नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। देश के लोकसभा का चुनाव तीसरे चरण के नजदीक पहुंच गया है और सियासत एक नई दिशा में आगे बढ़ रही है। हाल ही में जनता दल सेक्युलर ने मंगलवार को हासन से पार्टी सांसद और लोकसभा से उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना को पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी ने जेडीएस कोर कमेटी की बैठक की। इसमें प्रज्वल को पार्टी से सस्पेंड करने का फैसला लिया गया। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते और एचडी रेवन्ना के बेटे प्रज्वल रेवन्ना के कथित अश्लील वीडियो सार्वजनिक होने के बाद 33 साल के रेवन्ना शनिवार सुबह ही जर्मनी भाग गए थे। रेवन्ना का दावा है कि उनके वीडियो से छेड़छाड़ की गई है और उनकी छवि खराब करने के लिए इन वीडियो को सर्कुलेट किया जा रहा है। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद दिल्ली से दक्षिण तक भूचाल सा गया है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है, वहीं इंडिया गठबंधन को बैठे बिठाए एक ऐसा मुद्दा मिल गया जिसने फिर एक बार नई बहस को जन्म दे दिया। अब तीसरे चरण के पहले शुरू हुए इस सियासी चक्रव्यूह में कौन कौन फंसेगा और इसका कितना प्रभाव आगामी चुनाव पर दिखेगा, इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। पीएम मोदी इन दिनों जहां इंडिया गठबंधन पर हमलावर हैं, वहीं कर्नाटक से निकले एक सेक्स स्कैंडल ने बीजेपी और उसकी गठबंधन पार्टी जेडीएस की नींद उड़ा दी है। पूर्व पीएम देवेगौड़ा के विधायक बेटे एचडी रेवन्ना और सांसद पोते प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ उनकी मेड ने यौन शोषण की एफआईआर दर्ज कराई है। केस हासन के होलेन रासीपुर थाने में दर्ज कराया गया है। कहा जा रहा है कि प्रज्वल के करीब 200 से ज्यादा आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुए हैं। वायरल वीडियो में दिख रही महिलाएं खुद को छोड़ने की गुहार लगाती हुई रो रही हैं और प्रज्वल वीडियो शूट कर रहे हैं। हालांकि मामला सामने आने के बाद हसन सीट से सांसद प्रज्वल रेवन्ना को निलंबित कर दिया गया है और बीजेपी के तमाम दिग्गज इस मामले में कार्रवाई की बात कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कार्रवाई होगी कब, क्योंकि प्रज्वल रेवन्ना तो जर्मनी भाग गए हैं और वो कैसे भाग गए ये अपने आप में सवाल खड़े करता है। गले में पटका डाले हुए भारतीय जनता पार्टी का ये पिक्चर प्रज्वल रेवन्ना की है। यहाँ मंच पर मोदी जी के साथ अभी 14 अप्रैल को प्रज्वल रेवन्ना हासन से एमपी हैं। ये देखिए, मोदी जी के वृहद परिवार का हिस्सा है। ये नेता देश से फरार हो चुके हैं और अगर आप इनके जघन्य अपराधों को सुन लीजिएगा तो दिल दहल जाएगा और एक औरत होते हुए थोड़ी बोलने में भी शर्म आती है। कर्नाटक के पूर्व सीएम कुमारस्वामी ने कहा कि प्रज्वल का सस्पेंशन एसआईटी जांच पूरी होने तक है। मैंने गलत करने वालों का कभी बचाव नहीं किया, लेकिन इस विवाद में पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा का नाम लेना गलत है। कांग्रेस हमारे परिवार में फूट डालने की कोशिश कर रही है। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बीजेपी मातृशक्ति के साथ है, इस जांच को आगे बढ़ाएं। प्रज्वल को सस्पेंड कर दिया है, उन पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। जो समाचार पत्रों में और चैनलों में चल रहा है वो बिल्कुल आघातजनक है। ऐसा सहन किया ही नहीं जा सकता। परंतु कांग्रेस पार्टी जो हम पर आरोप लगाना चाहती है, मैं छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, वहां सरकार किसकी है? सरकार कांग्रेस पार्टी की है। फेक वीडियो आपके ध्यान में ही होंगे क्योंकि टाइम पर रिलीज किए गए हैं और अब तक कार्यवाही कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं की? कार्यवाही हमने नहीं करनी है। ये लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू स्टेट का इश्यू है। प्रियंका जी हमसे सवाल पूछ रही है, मैं प्रियंका जी को कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी और मुझसे सवाल पूछने की जगह आपके मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को सवाल करिए कि आपकी सरकार क्या कर रही है, क्यों जांच नहीं हो रही है। हम जांच के पक्ष में है और हमारे साथी दल जेडीएस ने भी उन पर कदम उठाने की घोषणा की है। कठोर से कठोर कदम उठाने चाहिए। कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष विजेंद्र येदुरप्पा ने भी कहा कि बीजेपी का रुख स्पष्ट है, कोई भी राजनीतिक दल इस मामले में समर्थन नहीं करेगा। राज्य सरकार पहले ही एसआईटी बना चुकी है, इसलिए जांच जारी रहेगी। लेकिन इंडिया गठबंधन और कांग्रेस इस पूरे मामले में हमलावर है।
प्रियंका गांधी ने लिखा कि जिस नेता के कंधे पर हाथ रखकर पीएम फोटो खिंचवाते हैं, जिस नेता का चुनाव प्रचार करने 10 दिन पहले खुद जाते हैं, मंच पर उसकी तारीफ करते हैं, आज कर्नाटक का वो नेता देश से फरार है। उसके जघन्य अपराधों के बारे में सुनकर ही दिल दहल जाता है। सैकड़ों महिलाओं का जीवन जिसने तहस नहस कर डाला, मोदी जी क्या अब भी आप चुप रहेंगे? कर्नाटका में एक बहुत बड़ी बात निकली है कि उनके साथ जो मंच पे खड़े थे, जिनके लिए मोदी जी ने वोट मांगा, उन्होंने हजारों महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया। लेकिन इस तरह का अपराधी, इस तरह का राक्षस इस देश को छोड़ के चले जाता है और इनको पता नहीं चलता। हम कैसे यकीन कर सकते हैं इस बात पर? सब चीज, हर जानकारी इनके पास जाती है और इतना बड़ा अपराध करके इनके नाक के सामने कोई देश से भाग गया और ये कुछ नहीं कह रहे हैं। इनसे जवाबदेही मांगिए, इनसे सवाल उठाइए। मोदी जी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि किसी के मंगलसूत्र के बारे में बात करें जब तक ये अपराधी वापस नहीं आएगा। उधर कांग्रेस नेता और राज्य सरकार में मंत्री प्रियंक खड़गे ने कहा, अगर प्रज्वल रेवन्ना देश छोड़कर भाग गए हैं तो उनकी मदद भाजपा ने की है। भाजपा जेडीएस को प्रज्वल के बारे में पता था। प्रियंक ने कहा कि भाजपा के कई नेताओं को रेवन्ना के यौन शोषण के मामले में लेटर मिले हैं। प्रियंक ने कहा कि भाजपा के कई नेताओं को रेवन्ना के यौन शोषण के मामले के बारे में लेटर मिले थे। इसके बावजूद उन्हें लोकसभा चुनाव का टिकट दिया गया। हुबली मर्डर केस के बारे में ये बहुत आक्रामक थे। अब इस मुद्दे पर इन्होंने चुप्पी क्यों साध ली है? अब वार पलटवार में यहाँ गौर करने वाली बात ये है कि प्रज्वल 26 अप्रैल को हासन सीट पर वोटिंग के बाद विदेश जा चुके हैं। कर्नाटक महिला आयोग की चेयरपर्सन नागलक्ष्मी चौधरी ने इसे राज्य का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल बताया है। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया की तरफ से गठित एसआईटी ने जांच शुरू कर दी है। भाजपा नेता देवाराजे गौड़ा ने कहा कि उन्होंने प्रज्वल के वीडियो के बारे में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष विजयेंद्र और केंद्रीय नेतृत्व को पत्र लिखकर बता दिया था। बीजेपी नेता ने अपने पत्र में लिखा कि प्रज्वल रेवन्ना सहित एचडी देवेगौड़ा परिवार के कई नेताओं के खिलाफ गंभीर आरोप हैं। उन्हें एक पेन ड्राइव मिली थी जिसमें महिलाओं और सरकारी अधिकारियों के 2976 वीडियो थे। इन वीडियो में वो आपत्तिजनक स्थिति में थे। इस वीडियो का इस्तेमाल उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए किया जा रहा था। उन्होंने ये भी दावा किया कि इन वीडियो और तस्वीरों वाली एक और पेन ड्राइव कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं तक पहुंच गई है। अगर हम जेडीएस के साथ गठबंधन करते हैं और लोकसभा चुनाव के लिए हासन में जेडीएस के उम्मीदवार को नामांकित करते हैं तो इन वीडियो को ब्रह्मास्त्र के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे राष्ट्रीय स्तर पर हमारी पार्टी की छवि को बड़ा झटका लग सकता है। गौड़ा 2023 में होलेना रासीपुरा से रेवन्ना के खिलाफ चुनाव हार गए थे। गौड़ा ने प्रज्वल के खिलाफ संपत्ति की अर्जी की घोषणा नहीं करने की याचिका लगाई थी। प्रज्वल के पिता एचडी रेवन्ना ने कहा कि मैं नहीं जानता कि ये कैसा षड्यंत्र रचाया गया है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो आसानी से डर कर भाग जाऊं। उन्होंने जो वीडियो रिलीज किए हैं वे 4 से 5 साल पुराने हैं। राज्य सरकार को इस केस की जांच करने दीजिए। प्रज्वल वैसे भी विदेश जाने वाला था। पिछले 40 साल में कांग्रेस की सरकार में हमने कई जांच का सामना किया है। इन सब के बीच रेवन्ना और प्रज्वल के खिलाफ एफआईआर करने वाली महिला ने कहा कि वो रेवन्ना की पत्नी भवानी की रिश्तेदार हैं। मेड की नौकरी करने के 4 महीने में ही रेवन्ना ने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। पत्नी जब भी बाहर होती, रेवन्ना किसी न किसी बहाने मुझे कमरे में बुलाते और गलत तरीके से छूते थे। प्रज्वल का ऐसा खौफ था कि उनके आते ही हम स्टोर में छिप जाते थे। पीड़िता का आरोप है कि प्रज्वल उसकी बेटी को वीडियो कॉल कर अश्लील बात करता था। महिला ने अपने और परिवार की जान को खतरा भी बताया है। पुलिस ने महिला की शिकायत पर धारा 354A, 354D, 506, 509 में केस दर्ज किया है। पीड़िता ने रेवन्ना और प्रज्वल पर 2019 से 2022 तक यौन शोषण करने का भी आरोप लगाया है। अब इन आरोपों के बीच एक बड़ा सवाल ये भी है कि इस वीडियो को अभी क्यों जारी किया गया? चुनाव के समय ही पुराने मुद्दे क्यों उठाए जा रहे हैं? यदि वीडियो का इनपुट विपक्ष के पास था तो फिर प्रज्वल रेवन्ना को टिकट क्यों दिया गया? बहरहाल इसका लोकसभा चुनाव के रिजल्ट पर कितना असर पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस मामले के उजागर होते ही इंडिया गठबंधन पर लगातार हमलावर पीएम मोदी और बीजेपी की किरकिरी जरूर हुई है, क्योंकि हाल ही में पीएम मोदी हासन सीट पर प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट अपील करते हुए नजर आए थे। अब ऐसे में तीसरे चरण के पहले फूटा ये बम किसके लिए खुशी और किसके लिए गम, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात तो साफ है, बीजेपी के लिए इसका डैमेज कंट्रोल करना एक बड़ी चुनौती होगा। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज।
तो रेवन्ना पर रार और सियासी तकरार देखिए निश्चित तौर पर होनी है, लेकिन ये तीसरे चरण से पहले जो वाकई में एक ब्लास्ट जैसा हुआ, एक बम फटा है, ये बम जो है वाकई में किसके लिए खुशी है, किसके लिए गम है, ये तो अब आने वाले समय में पता चल जाएगा। लेकिन वाकई में एक भूचाल सा आ गया है। आप दिल्ली से दक्षिण तक देख लीजिए कितना भूचाल मचा हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि ये तमाम चीजें हैं, इसमें बहुत सारे मुख्य बिंदु हैं और उन मुख्य बिंदुओं पर मैं अपने सवाल भी लूंगी। सीधे पहले चर्चा का रुख करते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनका परिचय करा दे। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए नवीन मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। नवीन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मुर्तजा मौसवी हमारे साथ जुड़े हैं। मुर्तजा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए जयेंद्र सिंह सोमवंशी हमारे साथ जुड़े हैं। जयेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। साइबर एक्सपर्ट हैं रोहित जैन। रोहित जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हैं भूपेंद्र सुल्लेरे। भूपेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले नवीन जी आपसे। मेरी आवाज पहुंच रही है? मैं राकेश जी सुन पा रहा हूं आपको। हाँ नवीन जी, ठीक है। नवीन जी, एक बड़ा मुख्य सवाल इस पूरी चर्चा में, क्योंकि बहुत सारी चीजें निकल कर आएंगी, लेकिन मैं सबसे पहले जानना चाहती हूं कि ये सारी बातें तो पहले से ही पार्टी के एक नेता को मालूम थी और उन्होंने ये इनपुट अपने लेटर के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाया भी था कि इस तरह की चीजें हैं, इस तरह के गंभीर आरोप हैं, यदि हम इनसे गठबंधन रखते हैं या इस तरह के किसी व्यक्ति को कैंडिडेट बनाते हैं तो हमारी छवि पर, पार्टी की छवि पर गहरा असर पड़ सकता है। बावजूद बीजेपी ने इनको चुना और वो पूरा का पूरा जो स्कैंडल था वो सामने आया। जी राकेश जी, देखिए राकेश जी, क्या होता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में एनडीए अलायंस के अंदर बहुत सारे घटक दल हैं और ये क्योंकि ये जेडीएस का आंतरिक मामला था और किसी भी मान लिया, होता क्या है कि बहुत सारे अलायंस में आपस में भी एक दूसरे के ऊपर उगलाते रहते हैं कि कुछ मामले अगर सामने आए होंगे तो कोई हमारे पास ना तो एविडेंस था, ना हम डायरेक्टली कभी इस पे बोल के चर्चा कर सकते थे। आज अगर इस ढंग का मामला इलेक्शंस के बाद आया है तो उसमें निश्चित तौर पे भारत सरकार ने संज्ञान लिया है। जेडीएस इस मामले में वार्ता हुआ है। जेडीएस की कोर कमेटी ने अविलंब उनको अपने पार्टी से निष्कासित किया है और उन्होंने उचित कार्रवाई करने के लिए आगे अपनी जो भी उनके सिस्टम उसमें उन्होंने आगे बढ़ाया है। भारत सरकार ऐसे मामले पे कमेटी का गठन भी हुआ है और भारत सरकार भी इस पर गंभीरता से ले रही है और इस पर कड़े से कड़ी कार्रवाई करेगी। भारत सरकार कभी भी इस ढंग के किसी भी केस के ना तो कभी समर्थन में रही है ना समर्थन में है। लेकिन नवीन जी, अभी एक बात है, देखिए मैं थोड़ा सा जवाब से इसलिए संतुष्ट नहीं हूं क्योंकि आपने कहा कि जहां तक जेडीएस का ये आंतरिक मामला था और बहुत सारी चीजें तब नहीं आई थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब चीजें आई हैं, जब चीजें पता चली हैं, जब आगाह या हिंट किया गया था, फिर हमें इस व्यक्ति को सामने क्यों लाना था? मेरे प्रश्न को समझिए मैं क्या पूछ रही हूं। ये छोटा सा मामला नहीं है और सिर्फ ये नहीं, इनके पिता भी, दोनों पर महिलाओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं और आप समझ लीजिए कि 2900 कुछ वीडियो आना, वो तो चलिए साइबर जांच करेगा, तमाम चीजें होंगी, ठीक है, एक अलग विषय है, पर ये छोटी सी बात नहीं है। एक दिन में तो नहीं हो गए इतने वीडियो, इनकी तो लिप्तता रही होगी। और भारतीय जनता पार्टी अपने आप में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, यदि वो किसी के साथ गठबंधन में जा रही है तो वो उनके दिग्गजों के बारे में अपडेट ना रखे, ऐसे पे मैं कैसे विश्वास करूं? राकेश जी, देखिए होता क्या है कि बहुत सारी चीजों पर निश्चित तौर पे आपने ठीक कहा है कि हम सबसे बड़े घटक दल है एनडीए के और निश्चित तौर पे हम बड़े गंभीर होते हैं। हमने बड़ी जांच पड़ताल के बाद कोई गठबंधन का मामला आता है, इस ढंग की कोई मामला बहुत गंभीरता से हमारे पास नहीं आई होगी और कुछ मामले आए होंगे उस पर हम निश्चित तौर पर हमने देखा होगा। अब क्योंकि इलेक्शन के बाद कहीं से भी लीक हुआ या कोई भी मामला है या मैंने भी आप लोग के माध्यम से या दूसरे चैनल के माध्यम से सुना, करीब 2960 के आसपास में इस से बहुत सारी वीडियोज है। एक्यूज ने भी आज आरोप भी लगाया कि इन तमाम चीजों को छेड़छाड़ की गई है। आपने देखा होगा आजकल साइबर के मेरे मित्र बैठे हैं, ये सब एक्सपर्ट लोग हैं। हम लोग पॉलिटिकल बहुत ज्यादा साइबर के हम एक्सपर्ट तो होते नहीं है। आपने देखा होगा कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के एक वीडियो को कांग्रेस के द्वारा किस ढंग से छेड़छाड़ की गई और उसको वायरल किया गया, जिसमें कार्रवाई हो रही है। नवीन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। खैर, इस ढंग से कोई भी छेड़छाड़ लोग करते हैं, निश्चित तौर पे आपने कहा हम बहुत ही गंभीर है ऐसे मामले पे और ऐसे मामले से कोई भी कार्रवाई से हम कोताही नहीं बरतने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की मंशा
साफ है कि जो भी होगा। और अगर उसने नवीन जी, आपकी आवाज काफी डिस्कनेक्ट हो रही है, मुझे लग रहा है कुछ नेटवर्क इशू है। प्लीज थोड़ा सा एक बार आपको दोबारा से कनेक्ट करें ताकि प्रॉपर ऑडियो आ पाए। ऐसे कि आप बीच बीच में आवाज ब्रेक हो रही है तो मैं प्रॉपर सुन नहीं पा रही आपको। दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। मुर्तजा जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? आ रही है। मुर्तजा जी, अमित शाह ने, एक मिनट मेरा सवाल होने दीजिए। मुर्तजा जी, अमित शाह ने सीधे आरोप लगाया है कि सरकार किसकी है, वो क्यों नहीं कुछ करते, पहले अपने आप को देखिए फिर उन पे जाइए। हालांकि मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखते अमित शाह के बयान से, लेकिन अधिकार उनका भी है पलटवार करने का कि आप कार्रवाई करवाइए। कार्रवाई जो कर्नाटक गवर्नमेंट को करनी है जरूर होगी। मेरा आप से ये चीज कहनी है कि शर्मनाक चीज जो हुई है, इसी शख्स के साथ जो है 14 अप्रैल को मोदी जी इन्हीं के घर में बैठते हैं और यही नहीं, लोकसभा इलेक्शन का प्रचार करते हैं इस शख्स के लिए जिसने 2976 जो है वीडियोस बनाए हैं। महिलाओं को इस किस्म से जो है इसने पीड़ा दी है। आप सोचिए, ये सेक्स स्कैंडल के वीडियोस जो है ये कोई मामूली क्राइम नहीं है। आप इनकी मानसिकता को सोचने की कोशिश कीजिए। और आज मेरे भाई जो है बीजेपी के प्रवक्ता इसको बिल्कुल मामूली उसमें ले रहे हैं। मैं इनसे ये आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि ये शख्स जर्मनी जा कैसे सकता है? क्या केंद्र का कोई वो नहीं है एयरपोर्ट पे? इतनी सब चीजें बीजेपी के खुद एक स्टेट के लीडर कर्नाटक के चिट्ठी लिखते हैं बीजेपी को, दिल्ली में इन्फॉर्म करते हैं कि इनके ऊपर इस किस्म के केसेस है, इस किस्म के चीजों में वो इन्वॉल्व है। उसके बावजूद इस किस्म का कोई वो नहीं, बिल्कुल लाइट लिया गया ये मसले में। और मैं आज आपसे कह रहा हूं, देश की जनता, खास तौर पे देश की महिलाएं, देश की बेटियां इनको सबक सिखाएंगी। और ये इलेक्शन के हद तक नहीं है, इनका हमेशा से यही माइंडसेट रहा है कि ये जहां तक वुमेन्स का मामला होता है ये बिल्कुल हल्के में लेते हैं। आप सोचिए कि एक फार्मर प्राइम मिनिस्टर, एक इतने बड़े घराने से ताल्लुक रखने वाला शख्स इस किस्म के चीजों में इन्वॉल्व होता है और बीजेपी उसको आसानी से जर्मनी जाने के लिए जो है राह फराहम करती है। आप सोचिएगा इस चीज के लिए। और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इस किस्म की राक्षस को जो है ये सेफ लैंडिंग जर्मनी करा देते हैं। ठीक है मुर्तजा जी, वापस आऊंगी। इससे पहले कि आगे बढ़ूं, रोहित जी मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। रोहित जी, क्योंकि आप एक साइबर एक्सपर्ट हैं, यहाँ पर देखिए जो भी राजनीतिक दल होता है वो किसी ना किसी तरह से अपने बचाव की बात करता है। खास तौर पर इस तरह के जो स्कैंडल आते हैं उसमें यही सारी चीजें होती हैं और जब किसी दिग्गज की बात आ जाए तो वाकई एक बड़ी जांच का विषय बन जाता है। मेरा पॉइंट ये है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि देखिए उन्होंने ये कहा है कि प्रज्वल रेवन्ना का ये कहना है कि उनके वीडियोस के साथ छेड़छाड़ की गई है, उनकी कोई गलती नहीं है। कुछ ये भी कह रहे हैं कि ये पुराने वीडियोस हैं। दो तरफा बातें हो रही हैं। एक तो ये कि 4-5 साल पुराने वीडियो हैं, दैट मीन्स कि आपकी लिप्तता थी उन 5 साल पुराने वीडियो में। दूसरे पॉइंट पे ये आ रहा है कि वीडियो में छेड़छाड़ की गई है। तो वीडियो में यदि छेड़छाड़ की गई है तो क्या किसी भी व्यक्ति का जो इस तरह का कथित अश्लील वीडियो होगा वो 2000 की संख्या में चला जाएगा? और इस बात की क्या गारंटी है, किस तरह की जांच होगी कि हम आइडेंटिफाई कर पाए कि 2000 वीडियो में ही उनके साथ छेड़छाड़ हो गई है? जी बिल्कुल। अब जैसे तथाकथित वीडियोस की बात आ रही है, अगर हम बात करें कि कहा जा रहा है कि ये वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है, तो आजकल एआई का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो सिस्टम है उसमें ये संभव है कि किसी की व्यक्ति की चेहरे को हम यूज करके या किसी व्यक्ति के बॉडी पैटर्न को यूज करके हम कोई वीडियो क्रिएट कर लें। परंतु ये भी बहुत इजी है कि हम ये पता लगाएं कि वो वीडियो छेड़छाड़ करा हुआ वीडियो है या रियल वीडियो है। सो फॉरेंसिक में अगर उस वीडियो को जांच किया जाएगा तो ये पता लग जाएगा कि उन वीडियोस के साथ छेड़छाड़ की गई है या वो रियल वीडियो है। और जहां तक मात्रा बताई जा रही है कि कई सारे जो पेन ड्राइव्स हैं उनमें इन वीडियोस को मिली है। और जो वर्तमान में जो प्रकरण ये जो पंजीबद्ध करा है कर्नाटक में, वो जो है 354A, 354D, 506 और 509 ऑफ आईपीसी इंडियन पेनल कोड में केस रजिस्टर्ड हुआ है। और अगर हम बात करें हमारे भारतीय कानून की तो धारा 67
और धारा 67A IT एक्ट ये डायरेक्टली डील करती है इस टाइप के वीडियोस के साथ। अगर कोई छेड़छाड़ करके या कोई रियल वीडियोस भी बनाता है किसी महिलाओं के और उनको वायरल किया जाता है, तो अभी इन 2 धाराओं को इस केस में जोड़ा नहीं गया है। अगर इन 2 धाराओं को इन केस में जोड़ा जाता है तो उस वीडियोस की प्रॉपर जांच होकर और उसको फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में भेजा जाएगा और फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ये बताएगा कि इन वीडियोस को जो कोई छेड़छाड़ अगर इसमें की गई है या फिर ये बिल्कुल जेन्युइन वीडियो है जैसा कि दिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्या ये संभवतः ऐसा संभव हो सकता है कि इतनी तादाद में 2900 के समथिंग ये जो वीडियोस हैं ये बड़े सवाल क्रिएट करते हैं कि इतने वीडियोस में छेड़छाड़ हो जाएगी एक ही व्यक्ति के? ये बिल्कुल शंका का विषय है कि इतने वीडियोस में कैसे छेड़छाड़ हो जाए, लेकिन हम देखते हैं कि अभी वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, राजनीतिक परिदृश्य चल रहे हैं, ऐसे में कुछ भी होना संभव हम कह सकते हैं। अच्छा, तो ऐसे में ठीक है। अब रोहित जी एक छोटा सा सवाल आपसे, क्योंकि आप समझिए ये मुद्दा इतना संवेदनशील है कि ये छोटी सी बात नहीं है। अच्छा, जिन धाराओं में मामला दर्ज हुआ है, जिन महिलाओं ने आरोप लगाए हैं, तो मुझे लगता है जब मामला दर्ज हुआ है और निलंबित किया गया है उनको पार्टी से, यहां से वो भाग भी जाते हैं विदेश, तो मुझे लगता है कोई तो ऑथेंटिक चीज मिली होगी तभी तो अब मामला दर्ज हो रहा है। ऐसे तो नहीं होता है आजकल कि कोई किसी के लिए कह देगा और कोई भी चीज दर्ज हो जाएगी प्रॉपर। वो अब क्योंकि क्लिपिंग्स तो हम भी नहीं दिखा सकते, आप समझिए बहुत सारी चीजें होती हैं उसके पीछे, लेकिन ये तो है कि कुछ ऑथेंटिक मिला तभी तो ये सारी चीजें हुई हैं। जी बिल्कुल, ये मामला अगर प्रथम दृष्टया पुलिस ने दर्ज करा है और जैसा कि कर्नाटक की जो महिला आयोग की चेयरमैन है वो बता रही हैं कि उनके पास भी कई पीड़ित महिलाएं आई हैं जो अपने आप को प्रेजेंट करने में भी घबरा रही हैं कि उनको अपनी लाइफ की चिंता है कि हमारे साथ कोई घटना नहीं कारित हो जाए। तो ये सत्यता देखी जा सकती है कि कोई मामला जरूर है जिसकी जांच, एक उच्च स्तरीय जांच होना आवश्यक है और पूरे मामले के तह तक जाना आवश्यक है, क्योंकि अगर ऐसी वीडियोस क्रिएट की गई हैं और ऐसी वीडियोस को सर्कुलेट किया जा रहा है तो ये बहुत गंभीर मुद्दा देश के लिए बन के सामने आ गया है। और ये बिल्कुल सही है कि अगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करा है और उसके अंदर 354 डी 506 509 की जो धारा में प्रकरण पंजीबद्ध किया है और अभी वर्तमान में जांच चल रही है, तो संभवतः इन प्रकरण में अगर संभावना आती है और ऐसे सारे तथ्य सामने आते हैं तो और भी धाराएं इसमें बढ़ सकती हैं और गंभीर श्रेणी का यह अपराध माना जा सकता है। और अभी जहां तक खबर है उसमें एक उच्च स्तरीय कमेटी का भी गठन वहां के तत्कालीन जो सीएम है वर्तमान में सिद्धारमैया जी, उन्होंने एडीजीपी को डायरेक्शन करके कर दिया है जो पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। जैसा कि मध्य प्रदेश में भी एक ऐसा ही स्कैंडल सामने आया था जिसमें 800 वीडियो की खबर थी कि कुछ 800 वीडियो कुछ महिलाओं के, जिसमें कई सारे प्रशासनिक अधिकारी, कई सारे तत्कालीन जो राज्य सरकार थी उनके नेताओं के सामने आए थे और वो मामला भी मध्य प्रदेश सरकार में एसआईटी में जांच होकर वर्तमान में पेंडिंग है और उसमें कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो सेम कंडीशन यहाँ पर बन रही है कि एक राजनेताओं के माध्यम से और राजनेताओं का उपयोग करके और आदि सारी महिलाओं के साथ ये वीडियोस क्रिएट किए गए हैं जो एक बहुत गंभीर मुद्दा है। बिल्कुल ठीक है, चलिए वापस आऊंगी आपके पास। जयेंद्र जी आवाज पहुंच रही है? जयेंद्र जी आवाज आ रही है मेरे को आपकी? जयेंद्र जी, इस पूरे मामले में क्योंकि देखिए गठबंधन एक तरफ हो गया और मुझे तो ऐसा लगता है यहाँ आरोप प्रत्यारोप दूसरी तरफ से चले जा रहे हैं। इतना संवेदनशील मुद्दा और महिलाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा, भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से यहाँ बैकफुट पर है। मैं इसलिए साफ शब्दों में कह रही हूँ क्योंकि जो आप फंसे हैं तो आप फंसे हैं, आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। इस तरह की बातें आ रही हैं कि हमें पता ही नहीं था, हम जानते ही नहीं थे। अरे आपके व्यक्ति ने खुद पत्र लिखकर आपको आगाह किया लेकिन आपने फिर भी टिकट दिया। हो सकता है आपका गठबंधन है, मजबूरी हो, लेकिन जो बातें निकली हैं इसको थोड़ा सा मैं अभी रिसेंटली एक वीडियो अमित शाह को लेकर हुआ, क्योंकि वो जांच का विषय है, उसको वाकई छेड़छाड़ की गई है या उनका स्टेटमेंट था, ये एक जांच की विषय है, इसलिए मैं उस पर नहीं जाऊंगी। लेकिन उस मामले में भी एक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता को अरेस्ट किया गया है। तो ये जो चीजें अभी घट रही है इस चरण से पहले, ये वाकई में एक माहौल को बहुत अलग दिशा में लेकर जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि पूरे देश के अंदर जितने भी भ्रष्टाचारी थे, जितने भी चोर थे, जितने भी डकैत थे, जितने भी बलात्कारी थे, वो आज अगर कहीं हैं तो भारतीय जनता पार्टी में। और ऐसे मामले जो आज जो प्रज्वल रेवन्ना जैसा जो अपराधी, इनको अपराधी तो नहीं कहूंगा, इन लोगों को तो राक्षस की श्रेणी में डालना चाहिए। आज ऐसे लोग नए नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। आप चाहे देख लीजिए ब्रजभूषण सिंह का केस देख लीजिए आप, महिला पहलवान चिल्लाती रही, चीखती रही, आंदोलन करती रही,
लेकिन इस देश की सरकार के कानों पे जू तक नहीं रहेगी और ब्रजभूषण सिंह के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई गिरफ्तारी नहीं होती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो अभी नरेंद्र मोदी जी जो चीख के चिल्ला के कह रहे थे, एक भाषण दे रहे थे कि मंगलसूत्र के बारे में एक बात कह रहे थे। आज मैं मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ प्रवक्ता बैठे हुए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आज जो महिलाओं की स्थिति है आपने देश के अंदर बना दी है। आज इस देश के अंदर महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। ये 10 साल से आपकी सरकार है, आप कर क्या रहे हैं? ऊपर से अभी जो गृह मंत्री जी हैं अमित शाह जी, वो बयान देते हैं कि वहां की सरकार क्या कर रही है। अरे साहब, आप देश के गृह मंत्री हैं, आप क्या कर रहे हैं? आपके सभी पदाधिकारियों को जानकारी थी कि इस तरीके के वीडियो प्रज्वल रेवन्ना के, आपके बीजेपी के प्रदेश कर्नाटक के जिला अध्यक्ष को जानकारी थी। उसके बाद भी आपने हसनपुर से वो आपके सहयोगी दल के उम्मीदवार के आप 14 तारीख को जाते हैं, उनके साथ मंच साझा करते हैं प्रज्वल रेवन्ना जी के साथ। मोदी जी के मंच पे वो बैठे रहते हैं प्रज्वल रेवन्ना जी, मोदी जी उनकी तारीफ करते हैं। तो शर्म आनी चाहिए, मैं कहता हूँ देश मोदी सरकार को, कि ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रही है, ऐसे लोगों को टिकट दे रही है, ऐसे लोगों के लिए रैलियां कर रही है, ऐसे लोगों के लिए वोट मांग रही है। और ये बात कोई बहुत नहीं रही है। आज मैं बता दूं, आज जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी ने एक चीज तय कर ली है, उसको सत्ता में आना है। चाहे उसको सत्ता में कैसे भी आना पड़े, चाहे चोर हो उनको अपने साथ लाना, चाहे भ्रष्टाचारी हो उनको अपने साथ लाना, चाहे डकैत हो चाहे बलात्कारी हो। मैं आपको बता देता हूँ, अजीत पवार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे। आज देखिए महाराष्ट्र सरकार में मंत्री है। आज आप देख लीजिए शुभेंदु अधिकारी जो बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में ऐसे कई बार हैं। तो इनको ये मतलब नहीं है, इनको चरित्र से कोई लेना देना नहीं है। मैं बता दूं आपको, इनको मतलब है सिर्फ सत्ता से और कुर्सी से मतलब है। हेलो, ठीक है, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ आ रही है जयेंद्र जी, आ रही है। ठीक है, ठीक है जयेंद्र जी, वापस आती हूं मैं आपके पास। भूपेंद्र जी, मुझे लगता है इस पूरे मामले में 2-3 पॉइंट ऐसे आए हैं, या तो भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है और वाकई में भगाने के पीछे उनका हाथ है, जैसा कि आरोप गठबंधन की तरफ से लगा है। अब ये बातें इसलिए ये हो सकती हैं जो मुझे लग रही है यहां पर। एक तो पहली बात ये बात सामने आती है कि प्रज्वल रेवन्ना के पिताजी का कहना है, SD रेवन्ना का, कि 4 से 5 साल पुराना ये वीडियो है, पहली बात। फिर वो कहते हैं विदेश जाने का प्लान पहले से था, चलिए मान लिया। तीसरी चीज, 4 से 5 साल पुराना था तो ये अभी रिलीज होना था क्या? इससे पहले क्या हुआ? चौथी बात, भारतीय जनता पार्टी के खुद एक नेता का ये स्टेटमेंट है कि उन्होंने इस चीज के लिए बीजेपी को आगाह कर दिया था, मत करिए ऐसे लोगों से गठबंधन, या कर भी रहे हैं तो नामांकित आप जेडीएस के ऐसे कैंडिडेट को मत करिए। फिर भी हुआ, मोदी जी प्रचार में भी जाते हैं। तो जब इतने सारे क्लू आ रहे हैं, ये तो छोड़ ही दीजिए वो कितने सही हैं कितने गलत हैं, वो वीडियो उनके हैं या नहीं, वो तो जो रोहित जी जुड़े उन्होंने बता ही दिया कि हर कुछ इतनी फेक नहीं होती। लेकिन यहां पर बीजेपी खुद फंसी हुई और उलझी हुई नजर आ रही है। मुझे लगता है कौन सच्चा कौन झूठा, पूरी तस्वीर साफ हो रही है। आप क्या मानते हैं इस पूरे मैटर? देखिए, राजनीति का जो परिवेश है वो बदल गया है, टाइमिंग का ध्यान रखा जाता है। और अभी 2 चरण की वोटिंग हुई है भारत में और अभी 5 चरण की बाकी है। तो यहाँ जो 14 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें हासन जो लोकसभा सीट से उम्मीदवार थे रेवन्ना जी, और उनके द्वारा जो ये वीडियो जारी किए गए लगभग 2900, ये निश्चित रूप से आज के बने हुए नहीं हैं, पक्की बात है, ये विभिन्न वर्षों के बने हुए होंगे, ये तो है। दूसरी बात, AI का जो उपयोग हो रहा है वो इस चुनाव में सबसे अधिक हो रहा है पिछले वर्ष की अपेक्षा, क्योंकि ये जो इलेक्शन हो गया है बड़ा ही फास्ट मूवमेंट का हो गया है। हर लोकसभा सीट में जैसे 102, 88, 102 इस तरह से जो डिवीज़न हुआ है 545 लोकसभाओं का 7 चरणों में, तो उसका प्रतिफल और उसका वोट्स और परसेंटेज देख के ये टाइमिंग देखी जाती है। अब ये तो SIT गठित हो गई, ये तो जांच का विषय है। लेकिन हाँ, अगर बीजेपी इसको उनको भगाना चाहती, यहाँ पे ये एक प्रश्न उठता है, तो बीजेपी को दोनों ही
तरह से नुकसान भी हो रहा है, फ़ायदा भी हो रहा है। फ़ायदा इसलिए हो रहा है कि जेडीएस के बिना उन्होंने विधानसभा का चुनाव अगर नहीं लड़ते होते तो इस तरह से परिणाम, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे इनसे गठबंधन किया। लेकिन अगर इस तरह से वीडियो लीक हुए हैं तो जेडीएस के ऊपर लगाम लगाने के लिए, क्योंकि सत्ता में केंद्र में वो सरकार में है, तो वो अपने हिसाब से जैसा चाहेंगी बीजेपी कर सकती है आगे, क्योंकि उनके हाथ में एक जादू की छड़ी लग गई है और जिसका उपयोग वो आगे करेंगे। लेकिन अभी इलेक्शन टाइम चल रहा है, इसलिए वो उस चीज़ को बिल्कुल नकारेंगे कि हम जांच हो और जांच में जो तथ्य आएंगे और हम महिलाओं के सम्मान करते हैं, महिलाओं के लिए योजनाएं बनाते हैं, दुनिया भर की बात है। अब जिस वीडियो से जो आया है इसका संदेश जो महिला वोटर है वहाँ पे, जो कि कांग्रेस ने भी अभी योजना विधानसभा चुनाव में लागू की थी, अब वो इसका प्रभाव इन महिलाओं पर क्या पड़ता है जो 14 लोकसभा सीटों में जो चुनाव होने वाले हैं वहाँ पे, वो अभी 6 दिन पहले ही आया है, 6 दिन बाद चुनाव है वहाँ पे। तो ये इन प्रभाव में जो कि आधी आबादी का अंग है वो वोटर बहुत ही निर्णायक होगा। और ये महिलाओं की प्रताड़ना का, उनके साथ दुष्कर्म का ये वीडियो है, इसलिए उन वोटरों की शिफ्टिंग कहाँ होती है, और जहाँ ये शिफ्टिंग होगी तो निश्चित रूप से इसके दिशा और परिणाम नए आयाम तय करेंगे। तो इसको डैमेज के लिए बीजेपी भी बैकफुट पे है, क्योंकि वो भी जांच और इसकी बात कर रही है। कांग्रेस एग्रेसिव मूड है क्योंकि उसके पास एक मैटर आ गया है ये। लेकिन जो मैटर आया है, अगर ये इससे पहले आया होता तो वो उसको आउटपुट कर देते, क्योंकि विभिन्न तरीके से वो इसको प्रदर्शित कर सकते थे। लेकिन ये जो उन्होंने किया है इसका अब देशव्यापी किस तरह से प्रभाव पड़ता है ये भी एक महत्वपूर्ण है। तो ये जो चुनाव अभी जो मेरा खास तौर से ये सर्वेक्षण है कि ये महिलाओं से पीड़ित वीडियो है, और इन वीडियो में लोग वाक महिलाओं को इस बार इलेक्शन में, पिछले इलेक्शन से एक वोट स्थापित कर रहे हैं, उनके लिए एक स्पेसिफिक योजनाएं बना रहे हैं, उनके लिए एक विशेष पैकेज घोषणा कर रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे वो कांग्रेस हो, दोनों पार्टियां कर रही हैं अपने हिसाब से, उनको एक वोट बैंक माना है। तो ये वोट बैंक अब इस वीडियो से किस तरह कहाँ शिफ्ट होता है और इसका क्या, मुझे तो लगता है ये दिशा एक नई तय करेगा, क्योंकि महिला मतदाताओं ने पिछले चुनाव में मध्य प्रदेश या और राज्यों में भी देखें आप, खासतौर से कर्नाटक में भी देखें, तो उन्होंने भी महिला योजना लाई थी जो 1500 रुपये देने वाली। तो वो वोटर एक शिफ्टिंग होगा जिससे इस जो वहाँ की जो मोदी जी का 400 का वो है, शायद उसमें एक वेरिएंट लगे। बिल्कुल। आरपी श्रीवास्तव जी, ये मुद्दा एक ऐसे वक्त पे आया, हम और आप अमूमन चर्चा में जब होते हैं तो ये बात कर ही रहे हैं काफी दिनों से, हर चरण में कुछ ऐसा आता है जो एक दिशा को बदल देता है। जिन मुद्दों पे ये राजनीतिक दल आए थे उसको छोड़कर कुछ और ही हो रहा है, और इस विषय ने, इस मुद्दे ने तो मतलब एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि कितनी बड़ी बड़ी बातें हो रही थी मंच से, अब सब धरा का धरा रह गया। तीसरे चरण के शुरू होने से, क्योंकि नजदीक ही है, ये मुद्दा आया, मुझे लगता है ये चौथे चरण को भी ले जाएगा। और जहां तक सीटों के आंकड़े हैं, कर्नाटक में पिछली बार 1 सीट महज कांग्रेस के पास थी। आप समझिए भारतीय जनता पार्टी को कितना लाभ हुआ था। इस बार मुझे लगता है कि क्या ये मुद्दा, और जिस तरीके से भूपेंद्र जी भी कह रहे थे कि ये वाकई में एक बहुत बड़ा एक शफल कर सकता है, ये जांच का विषय जो भी हो और उनका भाग जाना भी, ये कहीं ना कहीं बीजेपी को बहुत घेरे हुए है। इसका कितना प्रभाव आप देखते हैं? देखिए राखी जी, जिस समय पिछला जो आम चुनाव हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी को 303 सीट मिली थी, मतलब अकेले ही। अब रही बात कि उसमें जो दक्षिण के राज्यों में कर्नाटका से उनको भारी संख्या में, मतलब लगभग 1 सीट सिर्फ कांग्रेस को मिली, बाकी सब भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। अब आप देखिए उस 303 में अभी जो हम रिसेंट सर्वे देख रहे थे, कई चैनलों पर आए और इन तमाम लोगों को देखे, वहाँ पर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को बढ़त बताई गई है। मतलब ये है कि ये अभी हालिया विधानसभा चुनाव हुआ जिसमें कांग्रेस सत्ता में आई, उसमें उस समय जेडीएस जो है इनके सहयोगी दल के रूप में थी, लेकिन उनको उतनी ज़्यादा सीटें नहीं मिली, और लिहाजा जो कांग्रेस की वहाँ पर प्रदेश में सरकार है। अब देखिए 14 सीटों का चुनाव होना है, अगले चरण के चुनाव में अभी इन सीटों पर अगर मान लीजिए ये जो वीडियो आया रमन्ना का, और आप देख भी रही हैं कि इस पर मामला भी दर्ज हो गया है। अभी हम गृहमंत्री जी का बयान भी सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई वहाँ पर उनकी सरकार है, वो भाग गया तो देखना उनका काम है। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिस बात को लेकर के विपक्ष या कांग्रेस ज़्यादा हमलावर है,
वो ये है कि रमन्ना की सभा में प्रधानमंत्री जी स्वयं गए थे, और जब वो गए थे तो उसको लेकर के उन लोगों ने मुद्दा बना लिया। वैसे किसी दल में कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह की हरकत करता है, इस तरह शैतानी हरकत करता है, तो उसका जिम्मेदार खुद होता है, लेकिन उससे प्रभावित वो संबंधित दल भी होता है। जेडीएस ने उनको हालांकि निलंबित कर दिया और सीधे वो चूँकि जर्मनी चले गए तो एक और भी भगोड़े की लिस्ट में शामिल भी हो गए। तो हमें लगता है कि विपक्ष इस बात को उसको बैठे बिठाले मौका जरूर मिला है। अब इसका असर जो है कर्नाटक में अभी जो लोकसभा चुनाव आ रहा है उसमें किस तरह से विपक्ष उसको भुना पाएगा, या वोट जैसे शिफ्टिंग की बात सुलेरे जी कह रहे थे कि उसका महिलाओं का वोट कितना शिफ्ट होगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस गति से जो एक तरह से सुपर फास्ट चल रही थी जो प्रधानमंत्री जी की जो शैली है, जिस तरह से पूरे देश में प्रचार कर रहे थे, उसमें इस मुद्दे के आने के बाद थोड़ा सा जो है अंकुश जरूर लगेगा। हालांकि प्रधानमंत्री जी इस मुद्दे को किस तरह से प्रेजेंट करेंगे ये भी देखने वाली बात होगी। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अपना पल्ला भी झाड़ लेगी, और ख़ास करके प्रधानमंत्री ऐसे मुद्दों पर जब बयान देते हैं तो एक अलग ही तरह का नैरेटिव सेट हो जाता है। लेकिन एक चीज़ और भी समझने वाली बात होगी कि चूँकि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने ऑलरेडी पहले भी आगाह किया था, और वो एक मुद्दा भी है कि जब आगाह किया था तो इस मुद्दे पर भी गंभीरता सोचना चाहिए। देखिए इतनी बड़ी पार्टी है, और साथ साथ जो एक तरह से पार्टी का स्ट्रक्चर और उसका ज़मीनी स्तर पर जो काडर है आप देख रहे होंगे कि कितना मजबूत है। लेकिन ये सारी इन्फॉर्मेशन उसको होनी चाहिए थी, और जिसमें हो सकता है चूक हो गई हो, या गठबंधन जल्दी जल्दी, जैसे अभी आप देख रही हैं लगातार जो कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, ये भी नहीं देखा जा रहा है कि उनके ऊपर क्या है। अभी आपने देखा होगा इंदौर में एक आदमी पर 307 का मुकदमा दर्ज होने वाला था, वो भी पार्टी जो है वो जो नामांकन ही अपना वापस लेकर शामिल हो गया। तो इन सारी चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है उसका जो है चाल चरित्र और चेहरे के आधार पर ही उसका पूरा एक जो परसेप्शन बना हुआ है, और शायद उसको भी बरकरार रखना चाहिए। लेकिन ये ऐसे भगदड़ में जिस तरह से लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो उनकी जांच परख होकर के शामिल करना ज़्यादा उचित होगा। और जहाँ तक गठबंधन की बात है, करीब 45 दलों का गठबंधन है एनडीए, और उस गठबंधन में ऐसे छोटे छोटे दल हैं जो आप देख रही होंगी कि कौन क्या कर रहा है, उसका नेता क्या है, कहाँ उलझा हुआ, इन सब बातों को समझना होगा। तो हमें लगता है कि ये जो मुद्दा है, निश्चित रूप से जो गति थी प्रचार प्रसार की भारतीय जनता पार्टी की, उसमें कहीं कहीं अंकुश जरूर लगता है। और रही बात कर्नाटका की कि वहाँ की जनता आप देखिए क्या जवाब देती है इन 14 सीटों पर। अगर वाकई ये मामला गंभीर है भी, बात ये जरूर है कि उन्होंने सवाल खड़ा किया कि वीडियो फेक हो सकते हैं, लेकिन उसके अलावा भी अभी तो फिलहाल उनके ऊपर मामला दर्ज हो गया, और चुनाव तो क्या अभी कुछ ही दिनों का है, और इस बीच में जो परसेप्शन जो नैरेटिव सेट होगा उसी के आधार पर जनता वोट करेगी। हमें लगता है आधी आबादी का वोट पाने के लिए हर दल लालायित हैं, और भारतीय जनता पार्टी को तो इसके बहुत सारे वोट्स मिले भी हैं, जिसके दम पर जो है बहुमत में उनकी सीटें आती हैं। तो अभी 400 के आंकड़े में कहीं लगता है कि कुछ 2-4 कम 10 हो भी सकते हैं, जो आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल। नवीन जी, यहाँ पे एक उम्मीद हो सकती है, मुझे नहीं पता अब आप इस पर क्या अपनी प्रतिक्रिया देंगे, पर फिर भी मुझे पूछना है। अब जर्मनी तो वो चले गए, जर्मनी से और कहाँ जाएंगे पता नहीं, मामला तो दर्ज हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी से लेके जेडीएस से लेके सभी लोग इस चीज पर कह रहे हैं कि उनको निलंबित कर दिया है, बख्शा नहीं जाएगा, सारी चीजों पे जांच हो रही है, सामने आने दीजिए। ठीक है, इंतजार करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन प्रथम दृष्टया जब मामला दर्ज हुआ, जब महिलाओं के स्टेटमेंट आए हैं, जो क्लूज आए हैं, जिस तरह से एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि 2000 वीडियोस में कैसे छेड़छाड़ हो सकता है, गंभीर मुद्दा है, प्लस भारतीय जनता पार्टी के ही एक दिग्गज का ये स्टेटमेंट दे देना कि पहले से ही आगाह किया था कि एक इसकी पेन ड्राइव कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व तक पहुंची है और वो ब्रह्मास्त्र का काम कर सकती है इस इलेक्शन में, इनको मत शामिल करिए, फिर भी उसको टिकट देके उसके प्रचार में जाना। ये सब कुछ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो है। बहुत कुछ भी बोल सकती हूं मैं कुछ इसलिए बोल रही हूं कि जांच का विषय है। अब ये हो सकता है कि क्या वो चले गए हैं, आरोप दर्ज है, तो अमित शाह की जहां बात करें तो केंद्रीय में गृह मंत्री हैं, अधिकार है, पावर है, सारी चीजें हैं, बुला लीजिए वापस, कार्रवाई करिए। अब विदेश में क्या करेंगे, एक आरोपी विदेश में क्या करेगा, मुझे बताइए ना। राखी जी, उनके परिवार के उनके पिता पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका स्टेटमेंट आया है कि ये उनके पहले से कार्यक्रम तय थे। एक सेकेंड, भारतीय जनता पार्टी के घटक दल का मामला है, डायरेक्ट कहीं भारतीय जनता पार्टी की न तो इसमें इन्वॉल्वमेंट है, न भारतीय जनता पार्टी को ऐसे किसी प्रकरण से कुछ लेना देना है। एक चीज रहा कि एक साधारण सी बात है
ये निश्चित तौर पे बड़ा गंभीर मामला है कि एक एमपी जिसके दादाजी खुद देश के प्रधानमंत्री हो, पिता उसके मुख्यमंत्री हो, खुद एक सांसद रहा हो, एमएलए रहा हो, वो या तो मानसिक रोगी है, क्योंकि 3-3 हजार इस ढंग की वीडियो एक पेन ड्राइव में मिलना निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं एक संदेश को तो जन्म देता ही है। लेकिन काफी बहनों ने आगे आकर के हिम्मत करके इस पे उन्होंने चर्चा शुरू किया है, एफआईआर हुई है, राज्य सरकार ने एसआईटी के गठन किया है, केंद्र सरकार का पूर्ण रूप से समर्थन है। और आपको बता दें कि पूर्ण में भी आपने देखा होगा कि इस ढंग की किसी भी मामले में भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व जो सरकार है, वैसे किसी भी मामले पे हम कोताही नहीं बरतते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करता हूं, चाहे अपोजिशन के साथी हूं, चाहे बुद्धिजीवी वर्ग के साथी हूं, या देश के जो आम जनता जो आपके चैनल देख रहे हो, मैं उनको आश्वस्त करता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप पे जब तक देश में एक मजबूत सरकार है, हम ऐसे किसी भी मामले को न तो दबाने का प्रयास करने वाले हैं, न ऐसे कुछ को हम छोड़ने वाले हैं। निश्चित तौर पे जांच चल रहा है और बिल्कुल आपने ठीक कहा है, मैं एकदम आपके साथ हूँ कि ऐसे क्विज की जब ये सिस्टम आता है और जब ये पता लग जाता है कि इनकी गवर्नमेंट बड़ी मजबूत है, तो निश्चित तौर पे ऐसे लोगों को भारत ला करके भारत के कानून के हिसाब से उन पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। हम उन तमाम बहनों के साथ खड़े हैं जिन बहनों ने इनको आरोपित बनाया है और जो इनकी मांग है, निश्चित तौर पे हम इस पर कार्रवाई के लिए तैयार हैं। हम इसमें कहीं कोताही बरतने के लिए तैयार हैं। और रहा कांग्रेस, आप या समाजवादी पार्टी के मित्रों के द्वारा, देखो अपोजिशन की पार्टियां हैं, वो अपनी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उनको भी मालूम है उनके गिरबान की क्या स्थिति इस देश के अंदर है। ये बहुत सारे कांड अपने राजस्थान में देखा हो, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और ये कितना बड़ा बिरलाल कांड हुआ था। देखिए ये सब चलता है, एक मामला है और हम इसमें बहुत गंभीर है। विगत 2014 से हमारी गवर्नमेंट जब आई है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, देश में किसी भी कोने में, बंगाल के संदेश खाली में 13,000 हमारी बहनें गायब हैं जो आज मिल नहीं रही हैं। जिस बहन को रेखा पात्रा को हमने भी टिकट दिया है भारतीय जनता पार्टी से, उस संदेश खाली के उस इलाके से, वो भी पीड़ित महिला थी और आज उसके एक्यूजों को हमने जेल में रखा है। ममता बनर्जी ने विधानसभा में उसको बचाने का प्रयास किया, कई स्टेटमेंट उन्होंने कंटिन्यू किए, एनडीए गठबंधन के बड़े नेता हैं और आज ये प्रूव हो गया है। आज उसके लोग ये मान लिए हैं कि जो महिला आरोप लगाया है संदेश खाली में, वो निश्चित तौर पे सही है, ये एक्यूजों ने मान लिया है, जांच पड़ताल भी इसमें चल रही है। तो देखिए राखी जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करता हूँ अपोजिशन को भी, सब दर्शकों को, कि पूर्ण रूप से कार्रवाई होगी। और आप कैसे ये सोच सकते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी या सरकार को ये मालूम होगा कि ये इतना बड़ा एक क्विज है और इस संघ के मामले में इन्वॉल्व प्रधानमंत्री किसी कार्यक्रम में जाएंगे, ऐसा होता है क्या? निश्चित तौर पे देखिए हमारे ना तो जानकारी में थी, हमारे नेता आपके चैनल के माध्यम से भी सुना, कई जगह से आई कि हमारे कई नेताओं ने इस पे आगाह किया। देखिए राष्ट्रीय स्तर के कुछ मुद्दे होते हैं, कुछ प्रादेशिक मुद्दे होते हैं। प्रदेश में हमारे नेता जेडीएस से कंटिन्यू लड़ रहे थे, पिछले विधानसभा में नवीन जी किसी भी स्टेट से खास तौर पर जब लोकसभा का चुनाव होता है और आपके गठबंधन का हो या आपके पार्टी का डायरेक्ट कोई कैंडिडेट हो जिसके प्रचार में खुद देश के प्रधानमंत्री जाएं, उसके विषय पर कोई भी क्लू आता है, कोई भी बात आती है, उसको नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं आप या आपके दिग्गज? राखी जी, किसने कहा भारतीय जनता पार्टी के किसी एक भी कार्यकर्ता का या किसी भी प्रवक्ता का या सरकार के किसी भी पक्ष का स्टेटमेंट आया है कि हम कार्रवाई करने को तैयार नहीं है? कार्रवाई आप कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने पत्र लिखा था उसको तो पढ़ा होगा सर, उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व को पत्र लिखा कि इन पे गंभीर आरोप हैं। मेरे पार्टी के लीडरशिप ने, जितने भी मेरे पार्टी के लोगों ने लेटर लिखा है, निश्चित तौर पे लिखा है। जेडीएस के साथ में हमारी अपोजिशन की लड़ाई थी, बहुत सारे मामला थे, जिस मामले को हमने तहकीकात निश्चित तौर पे किया होगा, देखा होगा, कुछ मामले हमारे सामने नहीं आए होंगे। आज चुनाव के इस बीच के अंदर में कांग्रेस के अगर मित्रों के पास में या जिस भी सामाजिक कार्यकर्ता के पास में इस ढंग के जो भी चीज पाए गए हैं, आज उनके चुनाव होने के बाद उन्होंने उसको लीक किया है या मीडिया के माध्यम से उन्होंने सामने लाया है, निश्चित तौर पे एसआईटी के गठन हुआ, जांच पड़ताल चल रही है। अच्छा नवीन जी, मुझे तो ये बताइए, प्रज्वल रेवन्ना वापस भारत कैसे आ जाएंगे? मुझे तो बस ये बता दीजिए अब, क्योंकि करना आपको है। कांग्रेस से ये छोड़ के पल्ला झाड़ लेगी कि केंद्र में हम है ही नहीं। मैं पहले राखी जी ये बता दूं, पहले ये तो प्रूव हो कि जितने भी चीज लीक हुए हैं वो सही है और वास्तविक है। पहले ये तो प्रूव हो कि उसके साथ छेड़छाड़ नहीं हुआ है। पहले ये तो प्रूव हो कि मतलब वो महिलाएं बहनों जिनके स्टेटमेंट्स हुए हैं वो झूठ हैं, जो धाराएं पुलिस ने दर्ज की हैं, मामला दर्ज किया है, वो झूठ है। मैंने क्या बोला, आप मेरी बात को नहीं समझ पाए। मैंने ये कहा कि जो बहनों ने आरोप लगाया है वो निश्चित तौर पे देश उनके साथ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके साथ है। लेकिन आप ही बार बार भी बोल रही है, एक्सपर्ट भी सामने बोल रहे हैं, कुछ कानूनी अड़चने होती हैं, कुछ कानूनी मामलाएं होते हैं, उसमें अब उसकी जांच पड़ताल हो रही है।
जांच पड़ताल होगी, जैसे ही साइबर एक्सपर्ट ये बोल देंगे कि इससे कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, भारत सरकार क्रम से एक मजबूत कार्रवाई करेगी और अगर अपराधी है तो उनको देश में लाया जाएगा, भारत के कानून के साथ उनको कड़ी कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। मतलब तब तक वो आराम से विदेश में हवा खाएंगे, मौज करेंगे, कोई मतलब नहीं, अपने काम करेंगे, वो इंडिया ही नहीं आएंगे। राखी जी आप ये चाहते हैं कि अब स्वदेश के जनरल के सामने लाके हम गोली मरवा दे? नहीं सर, मैं नहीं कह रही हूँ कि आप यहाँ लाके गोली मार दीजिए, लेकिन जो आरोप आए हैं, जो बात आई है, एटलीस्ट एक कोई नोटिस ऑर्डर तो जारी कर सकती है सरकार। नहीं राखी जी, सरकार के पास में बहुत सारे अपनी बाधाएं होती है, सरकार के एक्सपर्ट सारे मजबूती से लगे हुए हैं, गृह मंत्रालय उस पर नजर रखी हुई है। नवीन जी वो तो मौका पाकर भाग गए, वरना इस पूरे घटना के बाद तो भाग भी नहीं पाते। तो आप नहीं तो आप क्या चाहते हैं कि हम ले आकर के चीफ सेक्रेटरी को बैठा दें? निश्चित तौर पे वो बेस में गया है, गृह मंत्रालय भारत सरकार उसको लेके आएगी, निश्चित तौर पर कार्रवाई भारत के कानून के हिसाब से होगा। अपराधी साबित तो होने दीजिए, पहले वो छेड़छाड़ का मामला है उस पर तो होने दीजिए। चलिए ठीक है, कुछ कह रहे हैं भूपेन जी? हाँ, मध्य प्रदेश में हनी टेप मामला बहुत बड़ा मामला हुआ था, उसमें भी बहुत बड़े क्लिपिंग आई थी, उसमें अरेस्टिंग हुई थी, फिर उसके बाद जेल हो गई, आज तक वो ठंडे बिस्तर पे चला गया। तो ये प्रश्न अगर राखी जी पूछ रहे हैं, कोई गलत प्रश्न नहीं पूछ रहे, उसमें ब्यूरोक्रेट थे, पॉलिटिशियन थे, दोनों पार्टियों के नेता थे, कांग्रेस बीजेपी के थे, तो आज वो हनी टेप का मामला कहाँ है बताइए आप? मैंने कभी भी अब आप ये देखिए बंगाल में तो हमारी नहीं, बंगाल की तो बात वो सही है। अरे मेरी बात, ये भी तो एक मामला है, उसमें भी तो कार्रवाई हो रही है। नहीं तो उसमें तो कार्रवाई आपने सर मुझे ऐसा लगता है नवीन जी शायद मेरा कहना, बहनों से जुड़ा हुआ मामला है। नवीन जी मेरी बात सुनिए, शायद बोलना मेरा अतिशयोक्ति होगी, पर मुझे इस वक्त ऐसा लगता है क्योंकि पॉलिटिकल डिबेट्स और पॉलिटिकल इश्यूज स्टेट्समैन को सुन के इतना तो समझ आता है कि यदि इस वक्त पे भारतीय जनता पार्टी एक लेटर जारी करे, एक नोटिस जारी करे, इस चीज में ये तमाम चीजें हुई हैं, प्रज्वल रेवन्ना जहां भी हैं उनको लाया जाए या लाने की कोशिश की जाए, बातचीत होगी, तमाम चीजें होंगी, उसके बाद कुछ नहीं प्रूव होता भेज दीजिए, हमने कब बोला उठा के जेल में डाल दीजिए आप, लेकिन लाइए तो विदेश जाने वाला कभी नहीं लौटा सर। राखी जी आपको ऐसा लगता है कि दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, हिंदुस्तान के अंदर एक इतनी मजबूत सरकार, इतने बड़े बड़े हमारे अफसर बैठे हैं, भारत सरकार में गृह मंत्रालय से लेकर के पीएमओ तक सारे की नजर है, आपको लगता है कि वक्त जब आएगा या जांच पड़ताल चल रही है, अभी 24 घंटा या 48 घंटा हुआ है, तो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार कार्रवाई से चूकेगी? ठीक है सर, बहुत सारी बातें हैं, बोलूंगी तो हम दोनों आपस में ही चर्चा करते रह जाएंगे। मुर्तजा जी कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखिए एक छोटे से सवाल के साथ, क्या कांग्रेस की सरकार से उम्मीद कर लें कि वो इसमें कुछ स्टैंड लेंगी? बिल्कुल लेंगे, यकीनन लेंगे, और 4 जून के बाद आप देखेंगे जो इंडी ब्लॉक की जो सरकार बनने जा रही है, ये सरकार एक्शन लेगी और पकड़ करके लाएगी इन लोगों को। और एक बात बता दूं मैं आपको कि ये जो बीजेपी की केंद्र में सरकार बैठी है, इतना अहंकार है इनमें कि देश की बेटी है, जिसने गोल्ड मेडल लाया, जिसने कुश्ती में, स्पोर्ट्स में जिसने बहुत नाम किया दुनिया भर में भारत का, इनके साथ जो है क्या हुआ देखिए, वो आकर के जो है दिल्ली में प्रोटेस्ट करती रही और कोई उनका पुरसाने हाल भी नहीं था। यही नहीं, आगे मणिपुर आ जाइएगा, मणिपुर में इतना सब हुआ, कभी बीजेपी ने एक्शन लेने का कुछ सोचा ही नहीं। सेम ये करने जा रहे हैं कर्नाटक में। मैं आपको बता दूं, देश की महिलाएं, देश की माएं बहनें जो है, अब वोट से इनको बताएगी, वोट की ताकत बहुत बड़ी है और इनका अहंकार जो है इनको ले डूबेगा। चलिए मुर्तजा जी, लगता है आपको चौथे चरण आते आते, अब मुझे लगता है इस मुद्दे के बाद मंगलसूत्र तो वो नहीं बोल पाएंगे। नहीं क्यों है राखी जी, मंगलसूत्र का बयान मोदी जी नहीं देंगे, ये तो तय है, बाकी जो होता रहेगा वो हम देखेंगे। आप देखिए रेसलेस का इन्होंने क्या किया, आप मणिपुर का देखिए, यही करते हुए कर्नाटक तक आ रहे हैं। आप इनको जाने कैसा दिया, एयरपोर्ट किसके कंट्रोल में है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री किसके कंट्रोल में है, आप भारत सरकार में हो, आप रूल कर रहे हो और उसके बावजूद एक आदमी चला जाता है। 14 अप्रैल को मोदी जी ने यही शख्स के साथ जो है टाइम गुजारा, कई स्टेजों से जो है इन्होंने कैंपेन की इसके लिए, वोट मांगा इसके लिए। आप सोचिए इन लोगों की जो माइंडसेट है अब क्लियर हो गया है देश के सामने। अब महिलाएं इनको बताएंगी, आप देखेंगे आने वाली 7 मई को जो कर्नाटक में ये 14 सीटें हैं,
मुंह छुपाते फिरेंगे सब ये भाजपा के लीडर और जेडीएस के लीडर्स। ठीक है, चलिए जयेंद्र जी, नवीन जी अभी कह रहे थे कि क्या चाहती हैं आप, बुला के गोली मार दी जाए। भाई हम तो नहीं चाहते, आप किसी को गोली मार दीजिए। एक सीधा सा सवाल था जो आया है, और मुझे लग रहा है कि गठबंधन का क्या स्टेटमेंट है, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है कि मिल तो गया है लेकिन अब इसे छोड़ना नहीं। और मुझे नहीं लगता कि जो गठबंधन है या आम आदमी पार्टी है या कांग्रेस की तो सरकार ही है, तो ये चीज इतनी जल्दी तो नहीं जा सकती। जयेंद्र जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो, हाँ अब आ रही है, बोलिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो मित्र थे, इनकी बातों से साफ नजर आ रहा था। इन्होंने कहा कि साहब जांच तो हो जाने दीजिए, अगर सही पाए जाते हैं तो बुला लेंगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है, उनको देश में बुला के ट्रायल पेश करें। जो हमारा प्रोसीजर है कोर्ट का वो पेश करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से ही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मित्र जो जिस तरीके से बात कर रहे थे, बिना भाजपा के सहयोग के, बिना भारत सरकार के सहयोग के ये देश से बाहर नहीं जा सकते। पहली बात तो ये है। लोग आप देख लीजिए, इतिहास उठा लीजिए, मैं बताता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है कि अगर आप 10,000 करोड़ का घोटाला करेंगे, आपको जहाज में बिठा कर लंदन भेज देंगे। अब चाहे वो नीरव मोदी हो, आज तक वापस नहीं आ पाए। आप अब इनका ही ले लीजिए, प्रज्वल रेवन्ना का ले लीजिए। प्रज्वल रेवन्ना जी को जर्मनी किसने भेजा? बिना भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से, बिना भारत सरकार के सहयोग से। आपको लगता है कि ये देश के बाहर जा सकते हैं? राष्ट्रीय सीमाएं, एयरपोर्ट किसके कंट्रोल में आते हैं? ये भारत सरकार के कंट्रोल में आते हैं। और भारत इस समय जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये कैसे हो सकता है? बिना सहयोग के इनसे चले गए। एक तरफ आप देख लीजिए कि जो अच्छे स्कूल बनाता है दिल्ली के अंदर, जो अच्छा अस्पताल बनाता है, जो गरीब के बच्चे के लिए, किसान के बच्चे के लिए, मजदूर के बच्चे के लिए अच्छे स्कूल बनाता है, उसको 1 साल से जेल में डाल के रखते हैं। और एक ऐसे व्यक्ति जिसकी 2800 वीडियो क्लिप है, 2800 वीडियो क्लिप गिराती है, वो खुलेआम मोदी जी के साथ मंच साझा कर रहा था 14 तारीख को मायसौर में। आप खुद सोचिए, इस पार्टी के अंदर किस प्रकार से इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है कि किसी को भी, चाहे वो रेपिस्ट क्यों ना हो, सबसे निम्न श्रेणी के अपराधों में आते हैं रेपिस्ट, उसको भी अपने साथ लेके रखा हुआ है। तो मैं इस बार का जो चुनाव है, 2024 का जो चुनाव है, वो जनता देख रही है। और लगातार आप देख रहे हैं कि जैसे ही पहले चरण का चुनाव हुआ, मोदी जी का पूरा 400 का नारा खत्म हो गया। और आगे भी देखते जाइए। और जिस प्रकार से उन्होंने हमारे देश के अंदर आज गरीबी, आज देखिए निम्न स्तर पर पहुंच गई है। बिल्कुल आज गरीबी, आज हंगर इंडेक्स में देश कहां पहुंच गया है। आज महंगाई कितनी बढ़ गई है, आज बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है। सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा बेरोजगार अगर कहीं है तो उत्तर प्रदेश और बिहार में है। तो आज ये मुद्दों की बात न करके ये मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं। अभी मंगलसूत्र की वाली बात भी नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से आज इनके जो सहयोग दल था, उसके इस दिन का प्रचार ये करने गए थे, आज उनका जो कांड सामने आया है। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी क्योंकि समय की भी सीमाएं। रोहित जी, बहुत छोटा सा सवाल आपसे है, जल्दी से अपनी बात रखेगा। बार बार एक बात आ रही थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि आरोप सिद्ध होने दीजिए, तमाम चीजें होने दीजिए, बिल्कुल बुलाया जाएगा। लेकिन जितनी प्रथम दृष्टया चीजें की गई हैं, जो क्लूज मिले हैं, उसके बाद यदि एफआईआर हो गई है, अब इसमें और क्या सिद्धि की बात है? अब तो जो बाकी चीजें आएंगी होंगी वो तो बात हो गई, लेकिन प्रथम दृष्टया कहते हैं कि जो चीजें आई हैं उसके बिना पे तो आप एक चीज को रिलीज कर सकते हैं ना। बिल्कुल, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है हमारे भारत का, उसके अनुसार ये चीजें सिद्ध होने के बाद आदमी को बुलाने की प्रक्रिया नहीं है, आरोपी को बुलाने की प्रक्रिया के अनुसार ये है कि अगर एफआईआर प्रथम दृष्टया दर्ज होती है और उनके खिलाफ सबूत पाए जाते हैं तो उनकी गिरफ्तारी होती है और फिर न्यायालय चाहे तो उन्हें जमानत दे सकता है। और उसके बाद फिर पूरा ट्रायल प्रोग्राम चलता है। और ट्रायल होने के बाद ये चीजें सिद्ध होती हैं कि ये वीडियो जो थे वो फेक थे, कि ओरिजिनल थे, कि बनावटी थे, कि इनके साथ छेड़छाड़ हुई थी। इसका आखिरी में जब न्यायालय अपना जजमेंट सुनाती है, जब वो आदमी क्लियर होता है। ठीक बात है भूपेंद्र जी,
मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने इसीलिए इस सवाल इनसे इस वक्त लिया कि इतना तो पढ़ के हमें भी पता होता है कि कोई चीज हुई है तो आप उसको रिलीज करिए, छोटा सा मुद्दा नहीं है। लोकसभा का कैंडिडेट आप समझिए, वो भी भारतीय जनता पार्टी जहां देश के पीएम प्रचार कर रहे हो, उससे कैसे पल्ला आप झाड़ सकते हैं? आप कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं लेकिन एक लेटर रिलीज करने की बात नहीं कर रहे कि हम उन्हें बुलाने का वादा करते हैं कि हम 4 दिन में, 3 दिन में, 2 दिन में उन्हें बुला लेंगे। देखिए, अभी ये चुनाव प्रक्रिया है, अभी तो कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन हाँ उनका ये कहेंगे कि उससे पल्ला झाड़ेंगे। उन्होंने उसकी सदस्यता भी निलंबित कर दिया है। दूसरी बात क्या है, वहाँ जो कर्नाटक है वहाँ पे जातिगत चुनाव होते हैं। वोकालिंगा मंडाय ये जाति के वोटर हैं, वहाँ पे अत्यधिक हैं। ये जो 14 लोकसभा सीटों में हो रहा है, तो उन जाति को भी सेट करने की इनका ध्यान तो इस समय राजनीतिक पार्टी का इस तरफ फोकस रहेगा कि ये किया जाए कि पहले इस डैमेज को कैसे कंट्रोल किया जाए, उसके बाद। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि कांग्रेस जो इनने गठबंधन किया है बीजेपी के साथ, तो बीजेपी जेडीएस पे हावी रहेगी इस इशू पे, और निश्चित रूप से वो उनके पीछे उनको चलना पड़ेगा इस मुद्दे को लास्ट तक चलने के लिए, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन जितना लंबा खींच पाएंगे वो बच पाएंगे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन से कहीं ना कहीं ये तथ्य सही है। और आने वाले टाइम पे आईटी एक्ट के तहत 2018 को जो अमेंडमेंट हुआ है 67(1)(a) धारा, उसके तहत इन लोगों को काफ़ी पनिष्ड होगा। और क्योंकि अभी जो इनके जांच अधिकारी एसआईटी को बनाए हैं, डॉक्टर बीके सिंह बनाए हैं, जो गौरी लंकेश वगैरह के केस को इन्हें सॉल्व किया है, तो वो काफ़ी अच्छे ऑफिसर्स हैं। तो कांग्रेस ने इसलिए उनको ही बनाया है क्योंकि सरकार वहाँ है कि इसकी समय सीमा पे जल्दी से कार्रवाई हो सके। बिल्कुल भूपेंद्र जी, क्योंकि समय किसी में आरपी श्रीवास्तव जी, बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया। देखिए राखी जी, सबसे बड़ी बात है कि जो अभी भाजपा प्रवक्ता बात कर रहे थे कि पहले जांच हो जाने दीजिए। सवाल है कि सीआरपीसी के तहत एक बात होता है कि अगर मान लीजिए मुकदमा दर्ज हो गया है तो पहले आरोपी को लाना पड़ता है, और उसके बाद जो है उसकी अरेस्टिंग होती है, गिरफ्तारी के बाद जो है एक तरह से फिर ट्रायल चलता है, और जो भी छूटना हो या जो भी इसमें छेड़छाड़ हुई तो बात का मामला है, ये कोर्ट का मामला है। लेकिन एक चीज़ तय है कि इस दौरान वो आएंगे कैसे। हमें नहीं लगता कि जो है उसको केंद्र सरकार अभी ला पाएगी, और कब तक ये मामला टलता है देखना होगा। ये भी बात एक समझ लीजिए कि जिस समय जो है संदेश खाली का मामला था और वो शाहजहां बेग क्या था, वो भाग गया था, उस पर कितना दबाव था जो है बंगाल सरकार के ऊपर। तो आप देखिए, जब वो गिरफ्तार होगा तब जाके भारतीय जनता पार्टी चुप हुई। तो इस मामले में क्या स्टैंड लेगी ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल राखी जी, ये जरूर है कि ये मामला काफ़ी गंभीर है और विपक्ष जो है निश्चित रूप से इन पर हमलावर रहेगा। बिल्कुल, चलिए, और क्योंकि समय भी हो गया, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो रेवन्ना पर रार तो है और सियासी तकरार जो है वो भी तेज हो गई है, और ये चलती ही रहेगी। आप देखते जाइए, इलेक्शन जो होने हैं, तीसरा चरण जो है वो बहुत नजदीक है। चौथे चरण तक ये आग कहां तक जाएगी, उसके बाद कुछ होगा, उसके पहले होगा। फिलहाल तो जो लग रहा है, जो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अभी तो मूड नहीं लगता केंद्र सरकार का कि वो कुछ करेंगे। लेकिन एक बात तो है, मामले में तो आप फंसे ही फंसे थे। बीजेपी बैकफुट पर आई है। भाग जाना, एक उन्होंने ऐसा मुद्दा उनके ऊपर एक ऐसा पॉइंट आ गया है कि भागकर उन्होंने साबित कर दिया कि कुछ तो दाल में काला है। अब ये दाल में काला है, पूरी दाल ही काली है, ये मुझे लगता है बहुत जल्दी स्पष्ट हो जाएगा। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।